अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है उसको। ठीक है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। देखिए, जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है उसमें उसने कहा था कि अगर आपके पास क्या है कि कोई आपके पास ऐसा सर्किट है, ठीक है, कोई इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास किसी पॉइंट के ऊपर फोर वायर्स या थ्री या थ्री से ज़्यादा वायर्स मीट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आके आपके पास क्या हो रहा है कि थ्री वायर्स मीट कर रही हैं या फोर वायर्स मीट कर रही हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट था ए, यहाँ पे आके क्या होता है कि फोर वायर्स मीट करती हैं, ठीक है। और किस तरह से मीट कर रही हैं कि दो वायर्स में जो करंट है, दो वायर से जो करंट है वो पॉइंट ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। कि यहाँ से हम इसको वायर R1 जो है ये R1 है हमारे पास, R2 है, R3 है, R4 है, ठीक है। कि R1 से यहाँ से करंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो करंट है I1 वो क्या कर रहा है, पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे भी जो करंट I2 है वो क्या कर रहा है, पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे जो करंट I3 है वो क्या कर रहा है, ए से अवे मूव कर रहा है। यहाँ से जो पॉइंट है करंट है I4 वो भी क्या कर रहा है कि वो भी इस पॉइंट से अवे मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा जंक्शन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है कि क्या हो रहा है कि आपके पास एक पॉइंट के ऊपर एक साइड से करंट आ रहा है और एक उसी पॉइंट से कुछ करंट दूसरी साइड पे जा रहा है, तो उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। उसका मतलब क्या था कि समेशन आई किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। उसके कहने का दूसरे लफ्ज़ों में जो उसके कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, सम ऑफ करंट मूविंग टूवर्ड्स ए, सम ऑफ करंट मूविंग टूवर्ड्स ए इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द करंट मूविंग अवे फ्रॉम ए, ठीक है। कि उसने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेटअप है, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ पे फोर वायर्स मीट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना करंट पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा है उतना ही करंट क्या करेगा ए से अवे मूव करेगा। उसने ये कहा था, जिसका मतलब है कि देखिए अब समेशन आई किस तरह से ज़ीरो के इक्वल है कि जितना करंट ए की तरफ आएगा उतना ही करंट बी की तरफ जाएगा, जितना करंट ए की तरफ आ रहा है उतना ही करंट ए से दूर जा रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि समेशन आई कि जितना भी करंट यहाँ पे होगा उसका सारे का सम ज़ीरो के इक्वल होगा। कैसे ज़ीरो के इक्वल होगा देखते हैं, ये भी कैसे ज़ीरो के इक्वल होता है। देखें, जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो करंट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। करंट मूविंग टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स ए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। कि वो क्या होगा कि जो करंट ए की तरफ आ रहा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो करंट ए से दूर जा रहा होगा, करंट मूविंग अवे फ्रॉम ए, उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कि जो करंट ए की डायरेक्शन में आ रहा होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो ए से अवे जा रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए अगर हम, तो यहाँ पे I1 की डायरेक्शन क्या है, ए की तरफ है, ठीक है। I1 मूविंग टूवर्ड्स ए, तो I क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I2 ए की तरफ जा रहा है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I3 जो है वो क्या कर रहा है, ए से अवे मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस तरह से I4 जो है वो भी क्या कर रहा है, ए से अवे मूव कर रहा है तो वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सम ऑफ जो करंट होगा, सम ऑफ ऑल द करंट्स
कि जो सम जो है करंट्स का वो लेते हैं, अगर हम करंट का जो सम लेते हैं, सम ऑफ द ऑल द करंट के सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस इंटू माइनस I4, वो किसके इक्वल होगा, 0 को इक्वल होगा, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए I1 और I2 और देखिए I3 और I4 को मैंने माइनस क्यों लिया है, नेगेटिव साइन उनके साथ इसलिए है क्योंकि ये करंट क्या कर रहा है, ए से अवे मूव कर रहा है। अगर ये ए से अवे मूव कर रहा है तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। तो ये आ गया मेरे पास I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू, ये इधर माइनस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के, I3 प्लस I4। तो यहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है कि ये आता है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि सम ऑफ करंट मूविंग टूवर्ड्स ए इज़ इक्वल टू सम ऑफ करंट मूविंग अवे फ्रॉम ए, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से हमारे पास, देखें कि जितना करंट ए की तरफ आ रहा है उतना ही ए से क्या कर रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल था। उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, कि आपके पास क्या हो रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर 4 वायर्स क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, ठीक है। तो जितना करंट उस पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स पॉइंट्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। कि इसी को किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, किरचॉफ पॉइंट लॉ भी कहा जाता है, पॉइंट लॉ भी कहा जाता है। क्योंकि पॉइंट लॉ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें एक पॉइंट के ऊपर जो करंट आ रहा है और जा रहा है उसके अबाउट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहता है कि असल में करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहता है, इस रूल के अंदर वो ये कहता है कि देखें I1 से यहाँ से करंट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से चार्जेस आ रहे हैं। I2 से करंट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से फ़्लो करते हुए चार्जेस आ रहे हैं। I3 यहाँ पे करंट जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे चार्जेस फ़्लो करते हुए जा रहे हैं। I4 है, यहाँ पे करंट यहाँ से करंट जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो कहता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहता है कि ये जो लॉ है असल में ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में है कि जितने, अगर आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ना ही कोई ऐसा पॉइंट है ये जहाँ पे जाके चार्जेस क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो फिर वो कहता है कि करंट में क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर वायर्स मीट कर जाती हैं तो जितने चार्जेस उस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं उतने ही चार्जेस उस पॉइंट से अवे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से उसने कहा ना कि करंट, जितना करंट ए की तरफ आता है उतना ही करंट अवे से मूव जो है ए से अवे मूव कर रहा है। तो करंट किस वजह से आता है, चार्जेस की वजह से आता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहता है कि ये लॉ असल में हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जितने चार्जेस ए की तरफ आते हैं उतने ही चार्जेस अवे ए से क्या करते हैं, अवे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये था किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसमें उसने कहा था कि क्या होता है कि जितना अगर किसी पॉइंट के ऊपर 3 वायर्स मीट कर रही हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट के ऊपर वो कहता है कि जो करंट होगा उसका अगर सम लेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वो है कि ये आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। इस करंट की जो वैल्यू है वो कहता है कि यहाँ से आपके पास 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, एक ही तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 एम्पेयर है, ठीक है। आपके पास यहाँ से एक वायर जा रही है, यहाँ से एक वायर जा रही है, उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, हम कहते हैं 2 एम्पेयर है, तो हम क्या देते हैं 4 एम्पेयर है, ठीक है। यहाँ से आपके पास अब कहा जाता है कि यहाँ पे आप क्या करो, इस वायर के अंदर करंट की वैल्यू को बताओ, ठीक है, कि इसके अंदर कितना करंट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इस वायर के अंदर कितना करंट होगा, ठीक है। अगर ये लॉ ना होता तो हमें नहीं पता
कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आया कि इस पॉइंट पे करंट हमारा वेस्ट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो किरचॉफ लॉ ने हमें यही बताया, आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे 1 एम्पेयर होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो करंट मूविंग टुवर्ड्स ए इक्वल होगा किसके, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द ए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ पॉइंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा किरचॉफ सेकंड लॉ को, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।